नमस्कार दोस्तों साथियों, चौधरी जी एजुकेशन के इस YouTube एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं BCECE प्रवेश परीक्षा का बायोलॉजी का पुराना प्रश्न पत्र सॉल्यूशन के साथ में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपने चैनल पे पहली बार आया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी दोस्तों के पास BCECE का पुराना प्रश्न पत्र पहुंच जाए। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है आपका कि कौन सा चल पूर्णांक कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सी, एडिएंटम। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एडिएंटम, तो इसका राइट आंसर होगा आपका एडिएंटम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक कैल्सीफ्लोरी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका रोजेलीज। और उसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका इनमें से कौन सा स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जियार्डिया, जो सी आपका ऑप्शन है। उसके बाद है आपका इनमें से कौन सा पादप समभोजी प्रोटोजोआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका यूग्लिना। उसके बाद है आपका स्पंज की परास है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका बी, एक सेमी से लेकर 1 मीटर तक। उसके बाद है आपका पोटोरियन एक उदाहरण है किसका। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, पोरीफेरा। पोटोरियन जो है वो पोरीफेरा का एग्जाम्पल है। उसके बाद है आपका यह निडोरिया में नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो है आपका बोरोए। उसके बाद है आपका 8वां प्रश्न इनमें से किसको हुक कृमि भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका एनिक्लोस्टोमा। उसके बाद संघ एनिलिडा में कितनी जातियां का समावेश है, यानी कि फेलम जो एनिलिडा है उसमें कितनी जातियां पाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका 9000 से अधिक। जब आप फेलम वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो सारी जातियां हैं उसमें क्लासिफिकेशन दिया है, आप उसको पढ़ लेंगे अच्छे से। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां इनमें से रक्त का ऑक्सीकरण नम त्वचा द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका केंचुआ, ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से नीचे की तरफ मुख और ऊपर की तरफ गुदा पाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका डी, समुद्री अर्चिन। उसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन है आपका इसको उड़न मछली भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपका एस्कोसोटसिस्टस, जो बी है वो आपका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यह अलवनीय जल मछली नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका प्रोम्फ्रेट। उसके बाद है आपका सरीसृपों के पैरों में कितनी अंगुलियां पाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका 5। उसके बाद पंछियों में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 12। उसके बाद ये प्रश्न है आपका किसमें मुड़नशील अंगूठा होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका डी, लैम्यूर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसने पूर्ण रूपन या आंशिक रूपेण उड़ने की क्षमता खो दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए, एमू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार की सूक्ष्मदर्शी में एकीड्रीन ऑरेंज का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका बी, प्रतिदीप्ति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुक्त राइबोसोम को अवसादित करने के लिए उपकेंद्रीकरण स्तक आवश्यक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 3 लाख जी, जो आपका पहला ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अपकेंद्रीय में घनत्व प्रवणता के निर्माण में यह अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सी, CSCl। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद आपका 21 नंबर क्वेश्चन है यह विधि प्रोटीनों को उनके अनुभार के अनुसार अलग करती है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, जेल छानन। उसके बाद है कौन सा एंजाइम
पेप्टिडोग्लाइकॉन को जल अपघटित कर सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा डी, लाइसोजाइम। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका बी, कोशिका भित्ति। उसके बाद है, यह एक पत्ती कला द्वारा घिरा हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सल्फर कण, जो आपका पहला ऑप्शन है। उसके बाद है आपका, ग्राम घनात्मक कोशिकाओं में कितने आधारीय शरीर वलय होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका बी, 2, यहाँ पे ये वाला। उसके बाद है, कशेरुकी के तंतु इस सीमा तक चक्रित हो सकते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा 360 डिग्री। उसके बाद इस तरह की रसधानी में हाइड्रोलेसेज होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका भोजन। उसके बाद किस्टरी किसमें होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका डी, माइटोकॉन्ड्रिया। किस्टरी जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और फिर नेक्स्ट है आपका, वह प्रोटीन जो दूसरी प्रोटीनों को ठीक प्रकार मोड़ने में सहायता करती है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ए, सैप्रोन। फिर है आपका तीसवां क्वेश्चन, पेक्टिक बहुशर्कराइड उपस्थित होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सी, प्राथमिक भित्ति। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियोग्राम में एक जीव के गुणसूत्रों को इस आधार पर व्यवस्थित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका बी, घटता हुआ आकार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रवाह कोशिका भित्ति न्यूक्लिक अम्लों की लंबाई में इतने कम अंतर को भी संसूचित कर लेती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका पहला 1.5 MBP। और उसके बाद है आपका, एमो इस एंजाइम का अंश है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका डी, नाइट्रोजिनेज। एमो जो है वो नाइट्रोजिनेज का अंश है। उसके बाद है आपका, द्विसर्कराइड के मध्य का बंध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका डी, फॉस्फोडाइएस्टर। उसके बाद 35 क्वेश्चन है आपका, यह एक मोम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका पीमीटिक अम्ल, जो कि पहला आपका ऑप्शन है। उसके बाद है आपका प्रश्न, सब प्रोटीनों में नहीं होती है? प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थक संरचना? तो इसका राइट आंसर होगा आपका चतुर्थक संरचना। एक ट्राइपेप्टाइड में अम्ल होते हैं? ये आपका 37 नंबर क्वेश्चन है। एक ट्राइपेप्टाइड में अम्ल होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 3 अमीनो अम्ल। एटीपी में कितने फॉस्फोडाइएस्टर बंध होते हैं? तो आपको बता दें कि एटीपी जो होता है उसमें एक भी फॉस्फोडाइएस्टर बंध नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका डी। उसके बाद है, पेप्सिन की इष्टतम पीएच क्या होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ए। उसके बाद है, किस संरचना फ्लावर की पत्ती की समान होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सी, tRNA। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस एंटीबायोटिक का उत्पादन स्ट्रेप्टोमाइसिस से नहीं होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका पहला, बेसिट्रेसिन। उसके बाद अंजीर है एक, तो अंजीर जो होता है वो आपका साइकोनस होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका बी, साइकोनस। उसके बाद, पत्तियों की सतह पर रंध्रीय छिद्रों की संख्या प्रति cm² की परास है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ए। उसके बाद देख लें 44 नंबर क्वेश्चन, रंध्रीय छिद्रों को खुलने में किस आयन की सर्वाधिक भूमिका होती है? तो यहाँ पे आप देख लें, सी होगा आपका K+, यानी कि पोटेशियम आयन। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, सहजैविक नाइट्रोजन स्थायीकरण में N2 के 1 मोल के स्थायीकरण के लिए एटीपी के कितने मोलों का उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका बी, 16। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, विघटीय एमिनीकरण का उत्पाद है? तो यहाँ पे आप देख लें, ग्लूटामेट, जो आपका सी ऑप्शन है, ये ग्लूटामेट, ये आपका विघटीय एमिनीकरण का उत्पाद है। उसके बाद, प्रकाश श्वसन के लिए एक एंजाइम की इस
गतिविधि की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका, यहाँ पे देख लें आप, बी ऑप्शन में है आपका ऑक्सीजनेस। उसके बाद है आपका यह C3 पादप नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका चौलाई। गेहूं भी C3 पे है, तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका हो गया चौलाई। उसके बाद नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन, किसका श्वसन भागफल न्यूनतम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका बी टाइपामीटीन। उसके बाद है वह कौन सा प्राथमिक यौगिक है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के लिए ग्लाइकोलाइसिस में समान होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कौन सा अणु ग्लाइकोलाइसिस को किण्वन के साथ और टीसीए चक्र को जोड़ता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका डी पायरुविक एसिड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्खी को इस प्रकार का पोषण दर्शाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका पहला मृतोपजीवी। फिर है आपका यह अंतःकोशिकी और कोशिका बाह्य पाचन दोनों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हाइड्रा। फिर है मनुष्यों में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका 6 से 9 मीटर। मनुष्य का जो आहार नाल होता है उसका जो लेंथ होता है वो 6 से 9 मीटर का होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह एक संग्रह है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका पित्ताशय। फिर है आपका अग्न्याशय, अग्न्याशक कोशिकाओं जो अग्न्याशी रस का स्त्राव करती है वह कहलाती है। ये हो जाएगा आपका पहला एसिनर कोशिकाएं। फिर नेक्स्ट है हार्मोन जो वेगस तंत्रिका क्रिया के लिए उत्तरदायी है वह है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका सी ग्रेस्टन। फिर है आपका 58 नंबर क्वेश्चन, तिलचट्टों में कितनी जोड़ी स्वास्थ्य रंध्र वृक्ष होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी तिलचट्टों में 2 जोड़ी स्वास्थ्य रंध्र वृक्ष होते हैं। फिर है आपका फेफड़ों में ERV प्लस RV बराबर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए FRC। फिर है आपका कितने प्रतिशत CO2 HbCO2 के रूप में परिवहन होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 23, जो कि बी ऑप्शन में है 23। इसके बाद है 61 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रत्युर्जरता रोग है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी श्वसनी दमा। उसके बाद है यह एक प्रमुखतः संक्रमण से बचाव करती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी बेसोफिल। फिर है आपका लसिका की प्रमुख कोशिकाएं हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी लिम्फोसाइट। पक्षी नाइट्रोजनकारी अपशिष्ट का उत्सर्जन इस रूप में करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका पहला यूरिक अम्ल यानी कि यूरिक एसिड। फिर है आपका 65 नंबर क्वेश्चन, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक कारक इसके द्वारा मुक्त होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हार्ट हृदय। उसके बाद है एकल की एक्टिन कहलाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी जी एक्टिन। उसके बाद है आपका लाल पेशी में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी अधिक नेक्स्ट है आपका लाल पेशी में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अधिक सूत्रकणिका यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद है आपका साइनोवियल संधि कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी साइनोवियल संधि जो होती है वो आपका 5 प्रकार का होता है। इसके बाद 69, इसका निदान एक प्रकार की IgM की उपस्थिति से होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रूमेटी संधि शोध, यहाँ जो आपका डी ऑप्शन में है। उसके बाद है आपका शीतोष्ण कटिबंध के लिए अक्षांश है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉरी सेंटीग्रेड नहीं, सिर्फ 40 से 60 डिग्री ही। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन है, एक सामान्य मृदा में कार्बनिक पदार्थों का प्रतिशत होता है लगभग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 5। एक सामान्य मृदा में 5% के आसपास आपका कार्बनिक पदार्थ होता है यानी कि ऑर्गेनिक जो पदार्थ होता है वो।
इसके बाद 72, यह एक जड़युक्त जलोद्भिद का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक निम्फिया। उसके बाद 73, यह उन प्राणियों में से एक है जो आवर्ती अभिगमन करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, टिड्डा। इसके बाद है आपका सुक्तारंभी अनुक्रमण में कौन सी अवस्था प्रथम होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, लाइकेन मॉस। उसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन, इन समूहों में किसमें जातियों की संख्या अधिकतम होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कवक। नेक्स्ट है आपका 76 नंबर क्वेश्चन, यह एक उद्दीपक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, नोवेकेन। 77 नंबर क्वेश्चन, खेत का जल प्लावन इसका नियंत्रण करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, सूत्रकृमि। उसके बाद है दृढ़ीकरण के दौरान पादपों को इस अवस्था में रखा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, कम प्रकाश अधिक नमी। उसके बाद 79 नंबर क्वेश्चन है आपका, फल का गलना इसके कारण अधिक होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, पॉलीग्लैक्ट यूरोनेस। उसके बाद है 80 नंबर क्वेश्चन आपका, मनुष्य में प्रतिरक्षा ग्लोब्यूलिन के कितने वर्ग हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 5। इसका जो वर्ग होता है वो 5 होता है। इसके बाद 81 नंबर क्वेश्चन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद है वैदिक काल में जीवों का कितने वर्गों में वर्गीकरण किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रेक्स किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, जीवाणु। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन, किसके नाम पद्धति दी जिसके आधार पर मानवों को होमो सेपियंस कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लीनियस, डी। उसके बाद इम्यूनोसिंथेसिस में इसका परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका त्वचा कोशिकाएं, जो सी ऑप्शन में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब जीवों का 98% भाग केवल निम्न तत्वों की संख्या से बना होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 6। उसके बाद है प्रोस्टेग्लैंडियस इसके रूपांतरित रूप होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, वसा अम्ल। उसके बाद है 88 नंबर क्वेश्चन, रात्रि पुष्प अधिकतम होते हैं सफेद रंग के, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है मिलर के प्रयोग में निम्न प्रारंभिक रसायनों का अंश नहीं था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, H2S। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है आपका, जीवों के विकास में सर्वप्रथम उत्प्रेरक अणु कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका RNA, जो आपका बी ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह समवृत्ति अंगों का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, पक्षियों और तितलियों के पंख। उसके बाद है, यह मानव में अवशेषी अंगों का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, आंत्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विश्वास किया जाता है कि यह न्यूनतम जीवी काल में विकसित हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, ब्रायोफाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकी के श्रेणियों को श्रेणीबद्ध संगठन में कौन सबसे ऊपर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, गण। उसके बाद है, तुलसी का गण क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, लेमिएलीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, काइटिन एक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आपका बहुसर्कराइड, जो आपका बी ऑप्शन में है। किट है एक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, बेसिडोमाइसिटी। उसके बाद है, कौन एक बायोफाइटर नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, लायोकोपिस्टा। उसके बाद है 99 नंबर क्वेश्चन, यह शैवालों को रंग देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, फ्यूकोजैंथिन।
उसके बाद सबसे लास्ट आपका क्वेश्चन है, कौन एक शैवाल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जेलिडियम। तो दोस्तों ये आपका बायोलॉजी का जो सॉल्यूशन था वो खत्म हुआ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। और बीएससी एग्रीकल्चर प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करें, बीसीईसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो उस वीडियो का लिंक जो है वो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब दें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।